हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो दोस्तों, हमारा किसान आंदोलन चल रहा था, उसको हम आज आगे बढ़ाए। तो आज हम बात करते हैं बीकानेर किसान आंदोलन की। अब बीकानेर किसान आंदोलन की हम प्रारंभिक बातें करें तो जब बीकानेर किसान आंदोलन शुरू हुआ उस समय जो बीकानेर का शासक था वो था गंगा सिंह। और यह आंदोलन 1937 में शुरू हुआ उदासर बीकानेर से। और इस आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो किया था जगजीवन राय के द्वारा। बीकानेर किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था और यहाँ पर जो जनजागृति का कार्य किया था किसानों को, वो किया था कन्हैया लाल व गोपाल दास के द्वारा। यहाँ पर जनजागृति का कार्य किया था। अब हम देखते हैं बीकानेर किसान आंदोलन। तो बीकानेर जो किसान आंदोलन हुआ वो 1937 में शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? 1937 में बीकानेर किसान आंदोलन शुरू हुआ। और जो इसकी शुरुआत हुई थी वो हुई थी उदासर बीकानेर से। उदासर बीकानेर से इसकी शुरुआत होती है और इसका जो शासक उस समय शासक था वो थे गंगा सिंह। बीकानेर के शासक कौन थे? वो थे गंगा सिंह जी। अब कारण की बात करें कि यह आंदोलन हुआ तो क्यों हुआ, तो इसका जो मुख्य कारण था वो था आबियाना कर। यहाँ पर जो किसान थे उनसे आबियाना कर लिया जाता था। कौन सा? ये जो आंदोलन हुआ था वो आबियाना कर के विरोध में हुआ था। और इस समय इस आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो किया था जगजीवन रॉय के द्वारा। इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया और यहाँ पर जो जनजागृति का कार्य किया था वो किया था कन्हैया लाल व गोपाल दास के द्वारा। कौन था? कन्हैया लाल व गोपाल दास के द्वारा यहाँ पर जनजागृति का कार्य किया गया। अब हम बीकानेर किसान आंदोलन को आगे बढ़ाए तो जो यहाँ के शासक है गंगा सिंह जी, वो गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए चले जाते हैं। जब यहाँ से वो गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए चले गए तो पीछे से बीकानेर राज्य में एक व्यक्ति था जिसका नाम था चंदनमल भेड़। चंदनमल भेड़ के द्वारा जो गंगा सिंह जी है उनके विरुद्ध खबरें छपवाई। किसमें? बीकानेर दिग्दर्शन पत्रिका में। बीकानेर दिग्दर्शन पत्रिका में चंदनमल भेड़ है उनके द्वारा उनके विरोध में विरोध में खबरें छपवाई। जब खबरें छपवाई और गंगा सिंह जी को पता चला तो उन्होंने चंदनमल भेड़ व उनके कुछ साथियों पर बीकानेर षड्यंत्र केस लगाया। कौन सा केस लगाया? बात करते हैं हम बीकानेर षड्यंत्र केस। जब बीकानेर षड्यंत्र केस था वो चंदनमल भेड़ पर लगाया गया। और किसने लगाया था? तो ये लगाया था गंगा सिंह के द्वारा इसे लगाया गया था। कौन सा? बीकानेर षड्यंत्र केस किसने लगाया था? तो ये लगाया था गंगा सिंह जी ने इसे लगाया था और चंदनमल भेड़ के विरोध में लगाया था। इसके साथ में हम बात करें तो राजस्थान के जो शासक इस समय है बीकानेर के शासक गंगा सिंह जी है, ये ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। किसने? गंगा सिंह जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, अब हम आगे बात करें तो यहां पर जो जनजागृति का कार्य है वो कन्हैया लाल व गोपाल दास के द्वारा किया गया। और इन्होंने ही 1907 में सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना की। ठीक है, 1907 में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की गई। अब हम आगे बात करें तो चूरू किसके नियंत्रण में था? उस समय चूरू था बीकानेर के नियंत्रण में। बीकानेर रियासत के नियंत्रण में कौन था? आपके चूरू था। अब हम चूरू की बात करें तो जब यह आंदोलन शुरू हुआ उसी समय
चूरू में पुत्री पाठशाला व कबीर पाठशाला की स्थापना की गई। कहां पर? चूरू में कबीर पाठशाला व पुत्री पाठशाला की यहां पर स्थापना पुत्री पाठशाला व कबीर पाठशाला की स्थापना की गई। और यहां पर चूरू में धर्म स्तूप था एक। चूरू में धर्म स्तूप पर चंदनमल भेड़ व गोपाल दास के द्वारा यहां पर गोपाल दास के द्वारा यहां पर 26 जनवरी 1930 को यहां पर झंडा फहरा। किसके द्वारा? चूरू में कबीर पाठशाला व पुत्री पाठशाला की स्थापना की गई और यहीं पर धर्म स्तूप पर चंदनमल भेड़ व गोपाल दास के द्वारा 26 जनवरी 1930 को झंडा फहराया गया। इसके बाद में हम बात करें तो हम बात करते हैं दूधवा खारा आंदोलन। ये कब का है? यह है 1922 का। जो दूधवा खारा आंदोलन था उसका जो नेतृत्व किया था वो किया था हनुमान सिंह आर्य ने। इसका नेतृत्व किसने किया? इसका नेतृत्व किया था वो किया था हनुमान सिंह आर्य के द्वारा। और ये हनुमान सिंह आर्य थे वो एक पुलिस अधिकारी थे। पुलिस अधिकारी। दूधवा खारा आंदोलन 1922 में हुआ और यहां पर जो नेतृत्व किया था वो किया था हनुमान सिंह आर्य ने, जो एक पुलिस अधिकारी थे। और यहां पर जो महिलाओं का नेतृत्व किया था वो किया था खेतूबाई ने। किसने? जो महिलाओं का नेतृत्व किया था वो किया था आपके खेतूबाई ने महिलाओं का नेतृत्व किया। अब जो हनुमान सिंह आर्य थे इन्होंने 65 दिन की भूख हड़ताल की। इस आंदोलन किया और आंदोलन में इन्होंने भूख हड़ताल की और 65 दिन की भूख हड़ताल के बाद में इनकी यहाँ पर मृत्यु हो गई। इसकी हनुमान सिंह आर्य की 65 दिन की भूख हड़ताल के बाद यहाँ पर मृत्यु हो गई। ठीक है, अब हम बात करें आगे। अब हम बात करते हैं कागड़ कांड। जो कागड़ कांड था वो आपके 1946 में हुआ था। कागड़ कांड 1946 में रतनगढ़ चूरू में हुआ था। कहां पर हुआ था? रतनगढ़ चूरू में ये हुआ था। और ये जो था कागड़ कांड बीकानेर किसान आंदोलन का अंतिम किसान आंदोलन था, या अंतिम इस जो बीकानेर किसान आंदोलन हुआ उसकी अंतिम घटना कौन सी थी? तो वो थी कागड़ कांड। किसकी? बीकानेर किसान आंदोलन की अंतिम घटना कौन सी थी? वो थी कागड़ कांड। एक बार फिर से देख लीजिए, जो कागड़ कांड था वो 1946 में रतनगढ़ चूरू में हुआ। यह जो है बीकानेर किसान आंदोलन की अंतिम घटना थी। दूधवा खारा आंदोलन 1922 में हुआ, जिसका नेतृत्व किया था वो हनुमान सिंह आर्य ने किया था, जो एक पुलिस अधिकारी था। और यहाँ पर जो महिलाओं का नेतृत्व किया था वो किया था खेतूबाई के द्वारा। इससे पहले चूरू में कबीर पाठशाला और पुत्री पाठशाला की स्थापना की गई और चूरू में धर्म स्तूप पर चंदनमल भेड़ व गोपाल दास के द्वारा 26 जनवरी 1930 को झंडा फहराया गया। और यहाँ पर इनके द्वारा चंदनमल भेड़ के द्वारा एक नारा दिया गया कि अब अखरों रुपयों चांदी रो, राज महात्मा गांधी रो। ये कहाँ दिया था? ये जो 26 जनवरी 1930 को झंडा फहराया था उस समय इन्होंने चंदनमल भेड़ के द्वारा नारा दिया था कि अखरों रुपयों चांदी रो और राज महात्मा गांधी रो। इसके बाद में हम बात करें
जो बीकानेर षड्यंत्र केस था वो किस पर लगाया गया था, तो वो लगाया गया चंदनमल भेड़ पर लगाया गया था। किसके द्वारा? गंगा सिंह जी के द्वारा ये लगाया गया था। और राजस्थान के जो गंगा सिंह जी हैं वो ऐसे शासक थे, वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। 1907 में सर्वहितकारिणी, यहाँ पर 1907 में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की गई थी। और जो बीकानेर किसान आंदोलन था उसका नेतृत्व जगजीवन रॉय के द्वारा किया गया था। और ये जो आंदोलन शुरू हुआ था वो उदासर बीकानेर से शुरू हुआ था आबियाना कर के विरोध में 1937 में। अब हम बात करते हैं मारवाड़ किसान आंदोलन की। अब जो मारवाड़ किसान आंदोलन था उसे ही कहा जाता है तोल आंदोलन। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है तोल आंदोलन। इसे तोल आंदोलन कहा जाता है। यह 1920-21 में शुरू हुआ था। 1920-21 में यह शुरू हुआ तोल आंदोलन, इसे कहा जाता है। अब इसकी कुछ ऐसी घटना थी कि यहाँ पर जो मारवाड़ था, यहाँ पर जो वस्तु को तोलने के लिए जो इकाई का जो निर्धारण किया गया था उसमें विवाद उत्पन्न हुआ और इसे ही कहा गया तोल आंदोलन 1920-21 में। और यहाँ पर जो नेतृत्व किया था आंदोलन का वो किया था आपके चांदमल सुराणा ने। किसने किया था? यहाँ पर जो आंदोलन का नेतृत्व किया था वो किया था चांदमल सुराणा ने। आंदोलन का नेतृत्व किया था चांदमल सुराणा ने। इसके बाद में एक और घटना ऐसी आती है कि यहाँ पर 1922 से 24 के मध्य यहाँ के जो शासक थे उनके द्वारा एक निर्देश जारी किया गया कि राज्य से बाहर जो भी राज्य में मादा पशु है उनको राज्य से बाहर निकाला जाए। मादा पशुओं को राज्य से बाहर निष्कासन किया जाए। यह आदेश आया। तो जब यह आदेश आया तो इसके विरोध में यहां पर आंदोलन किया गया। किसके द्वारा? किसानों के द्वारा। मादा पशुओं को राज्य से बाहर निष्कासन के विरोध में यह आंदोलन शुरू हुआ। किसके? 1922 से 24 के मध्य ऐसा निर्देश आया कि मादा पशुओं को राज्य से बाहर निकाला जाए। इसके विरोध में यह आंदोलन शुरू हुआ। और इन्हीं चांदमल सुराणा के द्वारा 1918 में मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की गई। किसके द्वारा? चांदमल सुराणा के द्वारा 1918 में मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की गई। इसके बाद में हम आगे बात करें तो हम आगे बात करते हैं तो एक आता है आपके डाबड़ा, नीचे लिखे थोड़ा सा, डाबड़ा हत्याकांड। जो डाबड़ा हत्याकांड था वो डीडवाना नागौर में हुआ था। कहां पर? डीडवाना नागौर में यह आंदोलन हुआ था। और जो डाबड़ा हत्याकांड हुआ था वो हुआ था 13 मार्च 1947 को। यह घटना घटित हुई थी। यहां पर जो सम्मेलन हुआ था उसका जो आयोजन किया गया था वो किया गया था आपके माथुर दास माथुर के द्वारा यहाँ पर इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। अभी यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा गोलियां चलाई गई जिसमें कुछ लोग मारे गए, जिसमें रामू राम, धन्ना राम, चुन्नी राम ऐसे कई लोग मारे गए। यहाँ पर गोलियां चलाई गई जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए, जिनमें है पन्ना राम, रामू राम, पन्ना राम, रामू राम, रुगा राम। इसके बाद में है नंद राम, सुन्नी राम, एक व्यक्ति और थे जिनका नाम था
धन्ना राम, ये लोग डाबड़ा हत्याकांड में मारे गए। पन्ना राम, रामू राम, रुगा राम जो है, नंद राम है, चुन्नी राम और धन्ना राम, ये कहां पर मारे गए? तो ये डाबड़ा हत्याकांड में ये लोग मारे गए। इसके बाद में हम बात करें चंद्रावल की घटना। ये जो घटना हुई थी वो हुई थी सोजत पाली में 1942 में। चंद्रावल की जो घटना हुई थी वो हुई थी सोजत पाली में 1942 में। इसके बाद में हम बात करें कि राजस्थान में जो अंतिम किसान आंदोलन हुए थे वो गढ़साना में हुए थे। गढ़साना गंगानगर में ये आंदोलन हुए थे। राजस्थान में जो अंतिम किसान आंदोलन हुए थे, राजस्थान में जो अंतिम किसान आंदोलन हुए वो आपके गढ़साना किसान आंदोलन 2004 में हुए। ठीक है, गंगानगर से हुए थे। राजस्थान में जो किसान आंदोलन शुरू हुए थे वो हुए थे बिजोलिया से। बिजोलिया से किसान आंदोलन की शुरुआत हुई, जबकि किसान आंदोलन जो अंतिम किसान आंदोलन हुआ था राजस्थान में वो गढ़साना कहां पर हुआ था? गंगानगर 2004 में ये हुआ था। ये था हमारा जो राजस्थान में किसान आंदोलन। इसके बाद में हम कुछ अन्य बातें करें किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। तो अब हम बात करते हैं मेवाड़ का जाट किसान आंदोलन ये हुआ था 22 जून 1880 को। और इस समय जो मेवाड़ का जाट किसान आंदोलन हुआ उस समय मेवाड़ का शासक था फतेह सिंह। मेवाड़ का शासक कौन था? फतेह सिंह। और यह जो आंदोलन शुरू हुआ था वो हुआ था मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ से। मातृकुंडिया चित्तौड़ से यह जो आंदोलन शुरू हुआ था कौन सा? मेवाड़ का जाट किसान आंदोलन। इसके बाद में हम बात करें डोगरा कांड। जो डोगरा कांड हुआ था वो 4 अप्रैल 1935 को कहां पर हुआ था? अजमेर में हुआ था। डोगरा कांड का संबंध है अजमेर से और यह हुआ था 4 अप्रैल 1935 को। कहां पर हुआ था? ये हुआ था आपके अजमेर। तो ये थे हमारे कुछ राजस्थान के किसान आंदोलन। और एक घटना आती है तसीमो कांड। तसीमो कांड की घटना आती है। ये जो घटना थी वो थी 1942 की। ये जो घटना थी वो थी 1942 की। और इस घटना का जो संबंध है वो है आपके धौलपुर से। धौलपुर में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर दो व्यक्ति थे, छतर सिंह, 2 व्यक्ति थे, उनके द्वारा नीम पर तिरंगा झंडा फहराया गया। तिरंगा झंडा फहराया गया जिस पर अंग्रेजों के द्वारा गोलियां चलाई गई। और यहां पर अंग्रेजों के द्वारा गोलियां चलाई गई। झंडे को उतारने का, पहले तो झंडे को उतारने का प्रयास किया गया, फिर यहां पर गोलियां चलाई गई जिसमें धौलपुर के 2 व्यक्ति छतर सिंह और एक थे आपके पंचम सिंह, ये लोग शहीद हुए, मारे नहीं गए, शहीद हुए। तो ये था आपके तसीमो कांड। तसीमो कांड 1942 में धौलपुर में यह घटना घटित हुई। यहां पर जो है पंचम सिंह और छतर सिंह के द्वारा नीम के पेड़ पर झंडा फहराया गया। जब झंडे को फहराया गया तो अंग्रेजों ने इसको उतारने का प्रयास किया और यहाँ पर गोलियां चलाई जिसमें छतर सिंह और पंचम सिंह मारे गए।
तो हमारी जो है राजस्थान में जो किसान आंदोलन की हमने शुरुआत की और हमारी 3 कक्षा हो चुकी है और लगभग आज हमारे राजस्थान के जो है किसान आंदोलन संपूर्ण रूप से खत्म हो गए हैं, पूरे हो गए हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे राजस्थान की सभ्यता की।